जो कुछ हो रहा है उसे लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी आपस में भिड़ गए। इसके बाद मारपीट भी हुई वहां पर और वहां के स्पीकर ने 5 बीजेपी के विधायकों को निष्कासित कर दिया। मेरे इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। और सर बताइए, जिस तरीके से विधानसभा में इस तरह की घटना हुई, आपस में 2 पार्टियां मारपीट हुई, क्या कहेंगे इसका? देखिए, ये बंगाल के अंदर हिंसा की राजनीति बहुत स्वाभाविक है और ये हर जगह होती है, पर विधानसभा के अंदर इस प्रकार का नज़ारा पहली बार देखने को मिला है। और इसलिए कि एक तो जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, तो इस अहंकार के कारण विधानसभा के अंदर अब मारपीट भी हो रही है। और मारपीट, जो मारने वाले लोग हैं, जो पिटने वाले लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मारने वाले पुलिस के संरक्षण में बाहर आ गए। विधानसभा के इतिहास में पहली बार बाहर की पुलिस आई। साधारणतः उनके मार्शल वगैरह होते हैं विधानसभा के, वो लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं, पर मार्शल तो कहीं लगे नहीं, बाहर की पुलिस आ गई। वही अराजक पुलिस जो बाहर अराजकता फैलाती है राजनीतिक और गुंडों के साथ मिलकर, वो विधानसभा के अंदर तक भी पहुंच गई। चिंता की बात यह है। तो कुल मिलाकर प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है किसी भी राज्य की विधानसभा। यदि वहाँ पर इस प्रकार की हरकत होती है तो ये बहुत शर्मनाक है। और मेरे साथ इस वक्त राहुल सिन्हा जी हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल जी, बहुत शर्मनाक तस्वीरें कल विधानसभा में देखने को मिली और उसके साथ साथ देखिए आसनसोल में बीजेपी विधायक धमका रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो रिस्क समझ लेना, राज्य में रहोगे कहां। आपकी पहली टिप्पणी क्या है सर? देखिए, ये लोग विधानसभा को एक रणक्षेत्र बनाया जो इसके पहले कभी पश्चिम बंगाल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। पहले ममता बनर्जी ने विधानसभा को तोड़ के विधानसभा में हंगामा करके, सीपीएम उस समय राज था, एक नया इतिहास स्थापन किया, लेकिन उनको छुटकारा मिल गया। अभी वही काम उन्होंने बाहर का गुंडा और कुछ चुने हुए एमएलए को देके विधानसभा में तांडव कराया। जो तांडव इन्होंने बाहर भी कर रहा है, इसीलिए आसनसोल में देखिए अभी धमकाने का काम चालू हो गया भारतीय जनता पार्टी का और वोटर का। तो ये ऐसा सिलसिला पूरा देश भर में किसी जगह में नहीं होता है चुनाव में, जो बंगाल में होता है। इसीलिए बंगाल में जनतंत्र जो एकदम दांव पे लग गया, जनतंत्र को समाप्त करने का कतार पर खड़ा है, ऐसा जो बार बार हम बोल रहा है, ये दोनों जो दृश्य अभी जनता का सामने आ गया, इससे स्पष्ट होता है बाहर भी, सदन का अंदर भी जनतंत्र नहीं है। और जो लोग मार खाया, जो लोग विंडेड हुआ, जो लोग पीटे गए, उनका ही 5 आदमी को सस्पेंड किया गया। लेकिन जो लोग मारा उसका सारे फोटो अभी आ गया बाहर में विधानसभा का। जो लोग तृणमूल का लोग मार रहा है भारतीय जनता पार्टी का विधायक और विधायिका लोगों को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो स्पीकर जो है, स्पीकर भी एक पार्टी का पक्ष लेके वहीं पर स्पीकर का पद संभाल रहा है। इसलिए स्पीकर का पद भी कलंकित हो गया, अभी विधानसभा भी कलंकित हो गया। ऐसा घटना विधानसभा में आज तक नहीं हुआ। इसका निंदा करते हैं और इसका जांच का मांग करते हैं। और विमान मुखर्जी को अभी त्यागपत्र देना चाहिए। और आसनसोल में जो वीडियो वायरल हुआ तृणमूल का जो एमएलए का, उसको तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से ही दरखास्त करना चाहता हूं, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल जी, मेरा एक सवाल है, जब आप विपक्ष में बात करते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा कराने की बात करते हैं, तो नेता आपके विधायकों को पीट देते हैं। आपके कार्यकर्ता अगर जब फील्ड पे बात करते हैं तो उनकी हत्याएं हो जाती हैं। आखिर विपक्ष काम कैसे करेगा? पश्चिम बंगाल में तो बोलने पर पाबंदी है, अगर बोला नहीं तो हत्याएं हो जाती हैं, क्रूड बम फेंक दिए जाते हैं, घरों को जला दिया जाता है। वहां सियासत कैसे करेगी बीजेपी? नहीं, फिर भी हम आगे जा रहा है, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। एक तो पश्चिम बंगाल में अभी कानून का शासन नहीं है, इसीलिए जिस तरफ वो ले जा रहा है पश्चिम बंगाल में, आगे चल के पश्चिम बंगाल में 356 लगने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। कारण इसके कारण किसी को लगाना नहीं पड़ेगा, एक खुद उसी माहौल बना रहा है। जैसे वोक्टुई का हुआ, अभी विधानसभा में हुआ, अभी बाहर हो रहा है। ऐसा स्थिति किसी स्टेट में नहीं है। इसीलिए कानून व्यवस्था पूरा ठप हो गया, जंगल का एक राज कायम हो गया। जितना ऐसा बढ़ेगा पश्चिम बंगाल में, ऐसा ही पश्चिम बंगाल का काम से ही राष्ट्रपति शासन का दाबी अभी उठने लगेगा। जिस स्टेट में
हर जी राहुल आदमी जी। कोई घटना घटने से सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर रहा है। जो तृणमूल का विक्टिम परिवार है वो भी, जो तृणमूल सरकार से विश्वास नहीं करते, वो भी बोल रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी। मतलब राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन के ऊपर किसी का भरोसा और जी राहुल विश्वास नहीं है। चलिए। इसीलिए मैं समझता हूं जो इस स्टेट में या तो ये सुधार जाए, नहीं तो ये लोग ही जिस रास्ता में चलना शुरू कर दिया, आगे ये रास्ता बिल्कुल राहुल जी, राष्ट्रपति स्थितियां भवन लगातार तक ही पश्चिम जाते बंगाल हैं। की खराब हो रही हैं। ऐसे में आर्टिकल 355 लगना ही एक आखिरी रास्ता दिखता है। इस बीच